हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हो आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल बेटी का मेरा जन्मदिन था, तो आप लोगों ने बहुत सारा भर भर के प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे बेटी को इतना प्यार दिया। और एक बात ये भी है कि टाइम कब निकल जाता है, टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता। 26 साल हो गए लड़की को, और कहाँ गए 26 साल कुछ पता नहीं चलता। हम लोग जो सोचते हैं ना कि कोई भी काम करते हैं तो समय पर डिपेंड होते हैं, नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। कल कल के चक्कर में टाइम इतना निकल जाता है कि कुछ पता नहीं चलता कि टाइम। अब कल मैं यही सोच रही थी कि जो 26 साल पहले एक छोटी सी नन्ही गुड़िया रानी को मैंने जन्म दिया था, और वो 26 साल गुजर गए, कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं चला। टाइम इतने स्पीड से भागता है। आज बेटी ससुराल में है, ससुराल में खुश है। तो यही होता है कि जो बेटी होती है ना, पता नहीं कब बड़ी हो जाती है, जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे ना। हम जब बच्चे छोटे होते हैं हम सोचते हैं कब बड़े होंगे, कब बढ़ेंगे। पर जब बड़े हो जाते हैं तब ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं। और जो बेटियां होती हैं ना, घर की इतनी रौनक होती है। मैं आपको हकीकत कह सकती हूँ ये कि इतनी रौनक होती है ना बेटियों के। जब तक बेटी घर में होती है तो खूब घर में रौनक होती है, खूब होती है घर में रौनक। ठीक है, और जब से बेटी चली गई उस दिन से मेरे घर की रौनक ही ख़त्म हो गई है। आपको बताती हूँ, जैसे अब हम हैं, सास है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं। बेटा मेरा रहता है अपना ऑफिस का काम करता रहता है, कुछ मतलब नहीं है घर से, बिल्कुल सुनसान चुपचाप रहता है। और जब बेटी थी वो अंदर बाहर, वो ऑफिस का काम भी करती थी, अंदर बाहर चलती रहती थी, बोलती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, हंसी मजाक करती रहती थी। तो उसके जाने के बाद मेरा घर ना बहुत सुनसान हो गया है। और बाई चांस अभी कभी वो आती है, बाई चांस एक दिन के लिए भी आ जाए ना, तो घर में इतनी रौनक कर देती। कभी इधर चलेगी, कभी उस कमरे में, इस कमरे में, बरामदे में, कभी किसी से हंसी मजाक, कभी किसी से हंसी मजाक, हंसती खिलखिलाती रहेगी। घर इतना रौनक हो जाता है घर में, मतलब अच्छा लगता है, खुशी आ जाती है घर में बेटियों से। तो वो चली जाती है, फिर मेरा घर सुनसान हो जाता है। सब अपने अपने कमरों में बिजी, सब अपने अपने कामों में बिजी, कोई कहीं बिजी, कोई कहीं बिजी। तो ये है कि बेटियां ना बहुत प्यारी होती हैं। मैं सबसे कहती हूँ बेटियां ना बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती हैं। तो बेटियों को ना संभाल के रखिए, अपनी बेटियों को। ठीक है, और मैं आज मुझे पछतावा होता है इस चीज़ का। जब बच्चे छोटे होते थे, बेटी भी छोटी जब थी, तो कभी क्या बहुत मार खाते थे। तो आज ऐसा लगता था कि हाय मैंने क्यों मारा होगा उनको, क्यों उनको उनके साथ ऐसा व्यवहार करा होगा। व्यवहार मारा पीटा वो ये हो कि हाँ बच्चे अपना अच्छा, उनका अच्छा भविष्य हो और उनका अच्छे संस्कार आओ, इस वजह से उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है उनके ऊपर। पर कभी कभी बहुत अफसोस होता था कि हम अपने बच्चों को क्यों मारते थे, क्यों डांटते थे। आज बच्चों की ना बहुत याद आती है, बेटी की तो बहुत याद आती है आज के डेट में। एक बेटी के बिना ना माँ अधूरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तभी कहते हैं कि बेटी को ना हमेशा संभाल के रखो। कभी एक पंछी की तरह उड़ के चली जाए कुछ पता नहीं चलता दूसरे घर में, क्योंकि उसका उसका ठिकाना हमारा भी था, हम भी दूसरे घर में आए हैं, उसका भी, वो भी दूसरे घर में, उसका ठिकाना भी कहीं और है। बस 2-4 दिन की मेहमान होती है, उसके बाद बस उड़ के चली जाती है। तो आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट करा, इतना उसको आशीर्वाद दिया। बस आगे भी उसको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।